आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से हमारी पहचान होती है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूँगी तो अपना नाम बताऊँगी, आपके बारे में जानूँगी तो आपका नाम बताऊँगी, किसी वस्तु के बारे में जानेंगे तो उसकी नाम बोलेंगे, या पशु पक्षी जिस किसी के भी बारे में बोलेंगे तो उसका नाम बताएंगे। तो जिससे किसी की पहचान होती है तो उस पहचान का एक नाम होता है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले मैं व्यक्तिवाचक के बारे में बताऊंगी। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमा, दिल्ली, किताब, खुशी। रमा जो है वो व्यक्तिवाचक है, एक लड़की का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है और खुशी भाववाचक संज्ञा है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, शहर। ठीक है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, मेहनती, बचपन, मानवता आदि। तो बेटा मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ये कुल मिलाकर 5 होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। एक है समूहवाचक, उसे समूहवाचक कहिए या समुदायवाचक कहिए, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। तो जिस शब्द से किसी समूह, दल, झुंड आदि का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि कक्षा, सेना, मेला इत्यादि। अब दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भी धातु, तरल पदार्थ आदि का बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसमें धातु में हो गया बेटा, जैसे हम लोग इंग्लिश में मेटल कहते हैं, सोना, चांदी, तांबा, और तरल पदार्थ में दूध, घी, तेल। ठीक है, और पदार्थ में आ गया अनाज, गेहूँ इत्यादि। इसे तो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। चलिए मैं अब विस्तार से आपको पुस्तक के द्वारा पढ़ाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे। इस पुस्तक में देखिए, यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। खेत में किसान ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ सामने एक ट्रैक्टर है, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यह व्यक्ति कौन है? किसान है। यह ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ देखिए, सामने यहाँ पेड़ दिख रहा है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी सामने पेड़ है। पेड़ पर उमा झूला झूल रही है। इस पेड़ में देखिए एक झूला लगा हुआ है, उसमें एक बच्ची झूला झूल रही है। तो उस बच्ची का नाम है उमा। उमा को झूला झूलकर बहुत खुशी हुई। उमा झूला झूल रही है, वो बहुत खुश है। एक पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। सामने देखिए एक पेड़ है, इसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। आम
पीले रंग के हैं। आम किस रंग के हैं बेटा? पीले रंग के। तो जब आम पीले रंग का है तो इसे क्या पता चल रहा है कि यह पका हुआ है। तो ये पका हुआ आम है, इसलिए यह पीले रंग का है और ये कैसा होगा? ये मीठा होगा। देखिए एक बार मैं फिर बता रही हूँ। एक पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। मैंने यहाँ जो पढ़ा है, इस पैराग्राफ में जितने भी वाक्य दिए हुए हैं उसमें कुछ रंगीन शब्द दिख रहे हैं, जैसे कि खेत, किसान, ट्रैक्टर, पेड़, खुशी, आम। खेत स्थान का नाम हो गया, किसान व्यक्ति हो गया और ट्रैक्टर वस्तु का नाम हो गया। और यहाँ देखिए उमा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, खुशी ये भाववाचक संज्ञा है। अब मैं नीचे बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। किसान और उमा ये प्राणियों के नाम हैं। खेत मैंने अभी बताया स्थान का नाम है। ट्रैक्टर, आम, पेड़ और झूला ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। खुशी भाव का नाम है। तो ये सभी शब्द संज्ञा है। ये सारे शब्द क्या है बेटा? संज्ञा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पहचान है और ये पहचान किससे है? उनके नाम से है। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, जो मैंने पहले आपको बताया था। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब देखते हैं संज्ञा के अन्य उदाहरण। प्राणियों के नाम: सीता, राम, कृष्ण, अध्यापक, माता, शेर, मोर, चिड़िया, बच्चा, गाय आदि। ये सब प्राणी के नाम हैं। अब देखिए स्थान के नाम: दिल्ली, कोलकाता, नगर, गांव, घर, विद्यालय, मैदान, राजधानी आदि। वस्तुओं के नाम: फल, गेहूँ, कलम, पुस्तक, रेडियो, पानी, दूध, आम आदि। अब है भाव। भाव जो होता है इसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे हम लोग क्या कर सकते बेटा? अनुभव कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, खटास, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, प्रेम, शत्रुता आदि। इसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बेटा अगर मान लीजिए आपके घर के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है तो उसे आप देखकर क्या आप अनुभव करेंगे कि वो बूढ़ा व्यक्ति है। क्या उस व्यक्ति के चेहरे पे बूढ़ा लिखा हुआ है? नहीं, लिखा नहीं रहता है। लेकिन आप उसे जब देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति है। आपके पास एक छोटा बच्चा आया और बैठा है तो आप उसे देखकर क्या अनुभव करेंगे? आप उसे देखेंगे, उसके चेहरे पे ये नहीं लिखा कि वो छोटा है, बड़ा है या बूढ़ा। आप उसे देखकर ये अनुभव करेंगे कि ये बच्चा उम्र में कम है, ये छोटा है तो ये बच्चा है, यह बड़ा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए संज्ञा के भेद के बारे में जानें। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डायर जलियांवाला बाग पहुंचा, तो जलियांवाला बाग और डायर ये दोनों क्या हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। डायर हो गया व्यक्ति का नाम और जलियांवाला बाग हो गया जगह का नाम। भुवन पढ़ने में तेज है। पढ़ने में कौन तेज है? भुवन। भुवन किसी लड़के का नाम है। तिरुवल्लुवर सदा जीवन बिताते थे। कौन सदा जीवन बिताता था? तिरुवल्लुवर। तो ये व्यक्तिवाचक है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के बारे में बताया गया है। इस वाक्य में डायर, भुवन तथा तिरुवल्लुवर विशेष व्यक्तियों के नाम है। जलियांवाला बाग किसी विशेष स्थान का नाम है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अन्य उदाहरण मैं बता रही हूँ, रमा गंगा किनारे खड़ी है। ऐसे तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष नदी गंगा के बारे में कहा गया है और एक विशेष लड़की के बारे में बताया गया है। उस लड़की का नाम है रमा। रमा गंगा नदी के किनारे खड़ी है। तो रमा और गंगा यह एक विशेष नदी और लड़की के बारे में बोला गया है, तो ये व्यक्तिवाचक है। दीपावली भारत में मनाई जाती है। वैसे तो भारत त्योहारों का देश होता है, लेकिन इसमें एक विशेष त्यौहार का नाम बताया गया। वह त्यौहार कौन सा है? दीपावली। और देश का क्या नाम है? भारत। तो दीपावली और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली शहर का नाम है और लाल किला एक इमारत का नाम है। इमारत तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर यानी विशेष किला के बारे में बताया गया है और विशेष शहर का नाम दिया गया है जो दिल्ली है।